श्री मधु भगत। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। 139 की इस भारत चर्चा में आपने बोलने का अवसर दिया। मैं चंद बातें कहना चाहूँगा सभापति महोदय। ये भारत की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है और किसान हमारा जो 72% इस देश का जो है उसके माध्यम से हम लोग सब सुरक्षित हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमारा जो बालाघाट एक जिला आता है जो धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे धान की फसल के ऊपर हमारा पूरा किसान निर्भर होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि वहाँ गेहूं की फसल लगे हो या चना की हो या मक्के की हो, लेकिन धान की फसल जिसका आज जो हाल है, एक तो बारिश अतिवृष्टि ने नष्ट करके किसान को चौराहे पे खड़ा कर दिया है और किसान आज जिस प्रकार से आतंकित है, किसान जिस प्रकार से घबराया हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, उस बालाघाट जिले के अंदर, वो उनकी जब बालाघाट पहुंचो किसान से चर्चा करो तो देखते ही बनता है। मैं सभापति महोदय माननीय कृषि मंत्री से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से किसानों की जो नुकसान हुआ है, जिस प्रकार से उनकी बारिश में, अति बारिश में, बारिश लगातार होती रही, एक बार किसान खुश होता रहा कि बारिश बहुत अच्छी हो रही, फसल बहुत अच्छी आएगी, लेकिन धीरे धीरे बारिश ने एक बड़ा रूप लिया और वही फसल उनके लिए काल के रूप में बन गई और वही फसल जिनको 100% होनी थी वो 60%, 30%, 40% के ऊपर सीमित हो गई। उसके मुआवजे के लिए हमने सर्वे करवाया कलेक्टर साहब से, उन्होंने भरकस काम किया और पूरा निरंतर उसका सर्वे हुआ, लेकिन बालाघाट जिले के अंदर 6 विधानसभा में मुआवजा की राशि के नाम पे कुछ भी नहीं है। इसके पूर्व में जब बारिश शुरुआत हुई थी माननीय सभापति महोदय, तो इतनी ज्यादा बाढ़ आई थी कि लोगों की जो बुआर की जो फसल की जो बीज होता, रोपाई होती जिसको हम लोग बीज कहते हैं, वो तक बह गई थी। उसका भी कोई ठिकाना इस बालाघाट जिले के अंदर प्रशासन के द्वारा कोई नियुक्त नहीं किया गया। इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय कि एक किसान को 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो बिजली, पानी और उसको उर्वरक खाद की। अगर उसको पानी बराबर मिलता है, उर्वरक खाद उसको बराबर मिलता है, बीज उसको सही मिलता है, तो निश्चित तौर पे वो किसान संपन्न होता है। वो किसान संपन्न नहीं होता, वो जिला संपन्न नहीं होता, हमारा भारत संपन्न होता है। और आज हम इस बात को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग किसान के इस भारत देश के नागरिक हैं। और आज जब किसान की पीड़ा सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्द झलकता है कि प्रदेश का जो मुखिया हमारे हैं वो अगर किसानों के ऊपर, कृषि मंत्री उन किसानों के ऊपर, उनके अधिकारी उन किसानों के ऊपर, प्रशासन को अगर टाइट पोजीशन में रखते तो निश्चित तौर पे आज किसान इतना परेशान नहीं होता। लगातार इसके पहले किसान आत्महत्या करते रहे, आप लोगों ने उपाय लिया तो किसानों की आत्महत्या कम हुई है। अन्य जिलों के अंदर आत्महत्या हुई, लेकिन बालाघाट जिले के अंदर अभी आत्महत्या जैसा कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ सभापति महोदय। अगर हम संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करने की सलाह देते हैं, जबकि सहकारी और प्राइवेट विक्रेताओं के पास असंतुलित उर्वरक उपलब्ध होता है। समस्त बालाघाट जिले के में खरीफ की फसल 90 से 95% एरिया में लगती है। खरीफ की फसलों के लिए खासकर धान के लिए उर्वरक 12.32.16 या 16.40.0 डीएपी और पोटास प्रत्येक सहकारी संस्थाओं के समय उपलब्ध कराया जावे, ताकि किसान को उसको सही उर्वरक, सही डीएपी अगर मिले तो वो अपनी उपज ज्यादा ले। बाकी के उर्वरक नहीं, जो अच्छी पैदावार भी नहीं देते, ऐसे फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। ये उर्वरक सहकारी संस्था में ना भेजें, जिससे किसान को उसकी फसल में पैदावार में कमी आए। माननीय सभापति महोदय, दूसरा एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं कृषि मंत्री जी, अधिकारियों को, कि प्रत्येक विकासखंड में मिट्टी का परीक्षण प्रयोगशाला की प्रारंभ की गई है, लेकिन उनके द्वारा जांचे गए सैंपल की आप क्रॉस चेकिंग करें।